मोदी जी आपसे बैर नहीं, चढ़ावा चोरों की खैर नहीं। हम नहीं चाहते कि हम देश भर के अंदर चक्का जाम करें। करनी सेना बोल रही है, आप क्यों हमको शर्मिंदा कर रहे हो? इस देश के 140 करोड़ लोगों को शर्मिंदा कर रहे हो। अब तो वो भी बोलने लगे जिनका ढांचा हमने तोड़ा था। तो चंपत राय को और गोपाल राव को भी, और इनको भी अरेस्ट तो होना पड़ेगा। ये तो करनी सेना सुबह से ढूंढ रही है अयोध्या में। सबक सुन लीजिएगा, गोपाल राव को ढूंढ रही है एक टीम, घूम रही है अयोध्या में। जहां मिलेगा मुंह काला करेंगे, मुंह काला करेंगे गोपाल राव का। चंपत राय जी आपका सम्मान करते थे, अब नहीं करते। टुन्नू यादव, आपका क्या लगता है बताएं? जब वो किसी पोस्ट पर नहीं था, वो ड्राइवर था, उसकी कोठी के बाहर जो नेम प्लेट लगी उसके ऊपर लिखा है विश्व हिंदू परिषद। अभिनव जी ने बताया कि हम लोगों ने एक मुकदमा दर्ज करने के लिए एक तहरीर दी थी श्री राम मंदिर जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर। मुझे आश्चर्य है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो तुरंत कार्रवाई करने में विश्वास रखते हैं, हमारी इस एप्लीकेशन के ऊपर कोई गौर नहीं किया गया। वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में जो थानेदार है, एसएचओ है, सीओ है, या तो वो मुकदमा दर्ज करे, नहीं तो फिर हम सड़कों पर आएंगे। अभी तो हम अयोध्या की बात कर रहे हैं, हम पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर चक्का जाम करेंगे। मेरी बात सुन लीजिएगा, करनी सेना, चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव और श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा, वो अपने आप को बचाना चाह रहे हैं। वो टेलीविजन पर आकर बड़ा बड़ा इंटरव्यू दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत बड़ी लापरवाही है, बहुत गड़बड़ है। नृपेंद्र मिश्रा जी, आपकी महानता की गाथा हम लोगों ने जब ढांचा तोड़ा उस समय भी देखी, जब गोलियां चलाई आप लोगों ने, जब मुलायम सिंह की सरकार में आप मुख्य सचिव के पद पर थे। और जब से राम मंदिर निर्माण चल रहा है, मैं पिछली बार जब अयोध्या आया था, बाराबंकी से अयोध्या आया था, तब भी मैंने कहा था मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि राम मंदिर के साथ करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। भैया पीछे चुप करो इनको, नहीं तो मैं चुप करूंगा। हम लोगों ने कहा था कि हम नहीं चाहते कि राम मंदिर के साथ जिन लोगों की आस्था जुड़ी है, करोड़ों लोगों की, उनको ठेस पहुंचे। हमें मालूम है आपने पत्थर कैसे खरीदा, मकराना से, राजस्थान से पत्थर क्या रेट आया, तुम लोगों ने क्या रेट लगाया। हम तो सोच रहे थे कि आप लोग अपनी गलतियां सुधारोगे, परंतु एक वर्मा जी हैं जो इलाहाबाद के इंजीनियर थे, उन्होंने आपके सोशल मीडिया पे मैंने देखा है इनको, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कह दिया हर चीज़ में इन लोगों ने कमीशन का है 40-40, 50-50%। तो नृपेंद्र मिश्रा अपने आपको, क्योंकि निर्माण समिति के अध्यक्ष, कैसे अपने आपको अलग कर सकते हैं? भैया आप भी इस्तीफा दीजिएगा, नृपेंद्र मिश्रा को भी इस्तीफा देना चाहिए। गोपाल राव साहब, आप आरएसएस के सह सरकारवा की गोद में जाकर बैठ जाएंगे, बच जाएंगे। गोपाल राव साहब, ये हम आरएसएस के बाप के नौकर नहीं हैं, हम मोहन भागवत की जी हजूरी नहीं करते। मैं स्वयंसेवक हूं, था, मेरा संघ प्रवेश 47 वर्ष है, परंतु मैं रज्जू भैया और सुदर्शन जी और मान्य केशवराव बलिराम हेडगेवार का नीतियों को देखने और चलने वाला ईमानदार स्वयंसेवक हूं। मैं बेईमान प्रचारक स्वयंसेवकों का हिमायती नहीं हूं। बेईमान स्वयंसेवक जो प्रचारक के रूप में यहां पर अयोध्या के अंदर श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, ऐसे ही नाम है, उसके अंदर जो आपने बिठा रखे हैं, ये मंदिर श्री राम मंदिर जो है, ये विश्व हिंदू परिषद का, आरएसएस का मंदिर नहीं है। देश जान ले आपके माध्यम से, ये इनका मंदिर नहीं है। ये 500 वर्षों से जिन लोगों ने, अयोध्या के आसपास के क्षेत्र के लोगों ने और हिंदुस्तानियों ने, जिन कार सेवकों ने ढांचा तोड़ा, ये उनकी अथाह मेहनत का नतीजा है ये राम मंदिर। ये उन लोगों की आस्था का मंदिर है जिन्होंने छाता नहीं पहना, जिन्होंने बारिश के अंदर जो नंगे पैर चले, जिन्होंने कभी सर पे साफा नहीं बांधा। ये आसपास के कौन सा गांव है सविता? गाजीपुर, सराय, राशि, सनेतू, सनेतू और सराय राशि, उन गांव के और अयोध्या के लोगों की कर्मों का राम मंदिर है। संघर्ष किया है, और चंपत राय जैसे, गोपाल राव जैसे, अनिल मिश्रा जी जाएंगे आएंगे, फर्क नहीं पड़ता, परंतु अपने रिश्तेदारों के साथ बैठ के प्लानिंग करेंगे,
टुन्नू यादव को आगे करके सफाई करेंगे। आप ट्रस्टी हो, महासचिव हो, कोई कैश संभाल रहा है, कोई व्यवस्था संभाल रहा है, कोई सुरक्षा संभाल रहा है। 8 उन प्यादों को आपने फंसा दिया, जेल भेज दिया बगैर रिमांड लिए। उत्तर प्रदेश की पुलिस को तो सैल्यूट करता हूं। एसआईटी के महान लोगों को तो अवार्ड मिलना चाहिए राष्ट्रपति से। क्या बात है, क्या रिपोर्ट आप लोगों ने दी एसआईटी ने। अरे आपकी रिपोर्ट पर उत्तर प्रदेश की अयोध्या पुलिस ने रिमांड तक नहीं लिया। मैं खुद अधिवक्ता हूं, एडवोकेट हूं। मैं पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह को कल सुन रहा था किसी चैनल पर, वो कह रहे थे कि इससे बड़ी चूक नहीं हो सकती। आप लोगों ने 79,75,000 कुछ रुपए पकड़ लिया, यानी कि 80 लाख रुपए नगद पकड़ लिया, फिर रिमांड नहीं मांग रहे। आपने 70 बार चोरी करते हुए सीसीटीवी के अंदर पकड़ लिया दोषियों को, फिर वहां पर एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है। छुपे वो हिडन कैमरे लगाए हुए थे, उसके आगे खड़े हो जाते थे। फिर आप गोपाल राव जी, आप क्या कर रहे थे? आप सोमेश आनंद को भेज रहे थे नोट भर के ट्रेन में कर्नाटक। अनिल मिश्रा जी, आप क्या कर रहे थे? लवकेश और जीजा साले, क्या नाम है उनका, अनुकल पर वो खेल रहे थे। उनको पहले बैंक के थ्रू किसी और कंपनी में आपने भर्ती कराया और फिर नोट गिनने में लगा दिया। टुन्नू यादव की जिम्मेदारी ये चंपत राय बताएं। मीडिया से भागो मत चंपत राय जी, चंपत मत हो जाओ। मीडिया को बताओ टुन्नू यादव किस हैसियत से राम मंदिर का सर्वे सर्वा था। चलो, चंपत राय नहीं मिल रहे। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आलोक जी, बड़ा सुंदर बोलते हैं, अधिवक्ता हैं। बाबरी ढांचे के केस को सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने लड़ा था। वो पंजाबी बाग से भाजपा के विधायक भी रहे हैं, दिल्ली से। मैं आलोक जी आपसे पूछ रहा हूँ, आपका मैं बहुत सम्मान करता हूँ और मेरा आपका बहुत नज़दीकी संबंध है। आलोक जी बहुत अच्छा बोल रहे हो। हमने एसआईटी की जांच के लिए कहा, एसआईटी होगी, दोषी बक्से नहीं जाएंगे। आलोक जी आप अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। मैं विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष से और उनके पदाधिकारियों से पूछ रहा हूँ जो अयोध्या में घूम रहे हैं, क्या माल कहीं और दबा रखा है क्या, या एक एक करके लेने आ रहे हो? ये कैसे हो गया? क्या चंपत राय विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नहीं है, या वो राष्ट्रीय महामंत्री नहीं रहे, क्या वो संघ के प्रचारक नहीं रहे? मोहन भागवत जी चुप क्यों हैं? आरएसएस चीफ चुप क्यों हैं? आपके प्रचारकों की तो हम कसम खाते हैं, हम कसम खाते हैं कि आरएसएस का प्रचारक निहायत ईमानदार होता है। पर जो बेईमान रंगे हाथों पकड़े जा रहे हैं, जिन्होंने आपको ट्रस्ट, भारत सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रस्ट बना दो। ट्रस्ट किसने बनाया? केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार का मतलब नरेंद्र भाई मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री ने, अमित भाई शाह ने। हम तो एक बात कहते हैं, नरेंद्र भाई मोदी आपसे बैर नहीं, योगी जी आपसे बैर नहीं, अमित शाह जी आपसे भी बैर नहीं, पर चढ़ावर चंदा चोरों की खैर नहीं। ये करनी सेना का नारा है भाई, वो कहीं ला के रखे नहीं, रखे रखे हमने, भूल गए आप, लाइएगा भैया। योगी तुझसे बैर नहीं और चंदा चोरों की खैर नहीं। मोदी जी आपसे बैर नहीं, चढ़ावा चोरों की खैर नहीं। हम नहीं चाहते कि हम देश भर के अंदर चक्का जाम करें। करनी सेना बोल रही है, करनी सेना बोल रही है, हम नहीं चाहते। हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा है देश का योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र भाई मोदी। आप क्यों हमको शर्मिंदा कर रहे हो? इस देश के 140 करोड़ लोगों को शर्मिंदा कर रहे हो। अब तो वो भी बोलने लगे जिनका ढांचा हमने तोड़ा था, जिनकी औकात नहीं थी हमारे सामने बोलने की। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लिखा करते हैं ना गाड़ियों पे, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अब क्या कहेंगे? गर्व से कहो हम हिंदू हैं जी, पर चढ़ावा चोरी करते हैं। चोरी का माल बरामद हुआ है और तीनों का एफआईआर में नाम नहीं। योगी जी कैसा कानून है, कैसा न्याय है? योगी जी आप डांटते हो ना जब मंच से, कई बार तो बहुत अच्छा लगता है, पर कई बार दुख भी होता है। योगी जी धमकाओ मत, लोकतंत्र में धमकाना डांटना अच्छा नहीं है। हम चोरों को चोरी तो कह रहे हैं, डाकुओं को डाकू कह रहे हैं।
डराओगे क्या? लोकतंत्र में हमारी आवाज को दबाओगे क्या? बोलने से भी रोकोगे? हमने इतने दिन हो गए एफआईआर के लिए दरखास्त दी हुई है, अरे एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करते? आप जांच कर लो, जांच में अगर हमारी बातें झूठ पाई जाए एफआईआर कैंसिल कर देना। अब हम किस पे भरोसा करें? अब अखिलेश यादव के ऊपर तो हम भरोसा करेंगे नहीं साहब, क्योंकि हम तो उनके विरोध में हैं, विरोध में रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई थी। बाद में करना भैया, कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाने वालों के साथ हम जा ही नहीं सकते, हमारी मजबूरी है। अब केजरीवाल के पल्ले कुछ बचा नहीं। हम तो आपकी आवाज है, हमने तो आप ही को वोट दिया था, नरेंद्र भाई मोदी को, योगी जी आपको। आप पूछ लें किसी से भी, सबने कमल के फूल के ऊपर बटन दबाया था। आपको वोटरों की चिंता नहीं है, नागरिकों की चिंता नहीं है, देश के हिंदुओं की चिंता नहीं है। देखो, चंपत राय को और गोपाल राव को भी, और इनको भी अरेस्ट तो होना पड़ेगा। ये तो करनी सेना सुबह से ढूंढ रही है अयोध्या में, सब सुन लीजिएगा। गोपाल राव को ढूंढ रही है एक टीम, घूम रही है अयोध्या में, जहां मिलेगा मुंह काला करेंगे, मुंह काला करेंगे गोपाल राव का। चंपत राय जी आपका सम्मान करते थे, अब नहीं करते। टुन्नू यादव, आपका क्या लगता है बताएं? जब वो किसी पोस्ट पर नहीं था, वो ड्राइवर था। आप तो सारे अयोध्या के लोग हैं, पत्रकार बंधु। उसकी कोठी के बाहर जो नेम प्लेट लगी उसके ऊपर लिखा है विश्व हिंदू परिषद, और विश्व हिंदू परिषद के लोग उनको बचा रहे हैं चोरों को। इससे नीच गिरा हुआ काम क्या होगा? आज दुख होता है, आत्मा रोती है। मेरे पूर्वजों की धरती अयोध्या, मैं सूरजपाल मुंह है क्यों है, मैं सूर्यवंशी हूं, मैं राघव हूं। मेरे पूर्वजों की निकास अयोध्या है, मेरी माता का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश है। अरे क्या हो गया है आपको? सत्ता पाने के लिए सब कुछ ताक पर रख दोगे। देखो, हमें इतना मजबूर मत करो कि हम सड़कों पर आकर फिर रोड जाम करें, चक्का जाम करें देश का। करनी सेना की ताकत पूरा देश जानता है। हम राजनीतिक पचड़े में नहीं फंसना चाहते, परंतु मैं आपके सामने कर रहा हूं। और ये एक जाति की करनी सेना नहीं है, इसमें बनिया, ब्राह्मण, दलित सब बैठे हैं, इसमें यादव, बनिया, ब्राह्मण, ठाकुर सब बैठे हैं। हमारी कोई जाति नहीं है। हम इस देश के रक्षक हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, हम इस देश के वोटर हैं। हमको पूछने का अधिकार है। लोकतंत्र में अगर राम मंदिर के अंदर डाका पड़ा है तो उन डाकुओं को पकड़ने का, अगर तुम नहीं पकड़ोगे, पुलिस नहीं पकड़ेगी, योगी जी आप नहीं पकड़ोगे, साक्ष्य है तो दीजिएगा। अरे नजूल की जमीन कोई खरीदता है क्या? जो सेल डीड जिस तहसीलदार ने की है, क्या वो सस्पेंड नहीं होना चाहिए? और उस रजिस्ट्री के ऊपर, सेल डीड के ऊपर फोटो किसका है? चंपत राय का। नजूल की जमीन कोई खरीद सकता है क्या? उस संपत्ति को खरीद सकता है क्या? सेल डीड कैसे हो गई? मुझे नहीं पता आम आदमी पार्टी क्या करी है, परंतु मुझे इतना पता है कि मैं एक किसान का बेटा हूं, मुझे पता है नजूल का अर्थ क्या है। उस जमीन को खरीदा क्यों गया, और खरीदा गया तो उसकी सेल डीड कैसे हो गई, उसका जवाब भी देना पड़ेगा। रातों रात आपने अपने परिवारों को, रिश्तेदारों को करोड़ों करोड़ों रुपए के फायदे करा दिए, और आज देश का प्रधानमंत्री चुप है। दुख है। देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। और मैं हाथ वैसे नहीं जोड़ रहा, हम डरते तो किसी के बाप से नहीं है। गोली मरवानी, एनकाउंटर करवाना, हाफ एनकाउंटर करवाना है, क्योंकि अब रिवाज चल चुका है। उत्तर प्रदेश से बिहार में पहुंच गया, वो तिवारी मरवा दिया बेचारा। एनकाउंटर करा दो, हमारा सबका मरने को तैयार है, एक बार मरना है। परंतु राम मंदिर में चढ़ावा चोरी, दान चोरी, सोना चोरी, चांदी चोरी, हीरे जवाहरात चोरी, ईंट चोरी, और कौन सा वो था वो जो कौआ, क्या बोलते उसको, काक भूषण, उसका फोटो देख रहे हैं आप लोगों के चैनल पे। अब काक भूषण जो है वो चंपत राय के घर है। तुम्हारे बाप का है भाई वो काक भूषण, तुम्हारा रिश्तेदारी लगती है क्या चंपत राय? उसको भी चंपत करोगे क्या? बेशर्मी की हद है। हम कड़वा इसलिए नहीं बोलते कि हमें अच्छा लगता है, हम कड़वा इसलिए बोलते हैं कि जनता की आवाज हम है। हमें यूपी में सरकार नहीं बनानी, हमने तो ऐसी कहा है कि 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, पर अब लड़ना इसलिए पड़ेगा
कि चोरों को, डाकुओं को बताना पड़ेगा कि तुम्हारे विरुद्ध में भी आम जनता खड़ी हो सकती है। ये सोमैया मिश्रा खड़ी हो सकती है, प्रशांत तिवारी खड़ा हो सकता है, ये सविता जो हंस रही है, ये कहती है दादा हमारी सीट रिजर्व है, वहां से हम एक दलित भाई को खड़ा करेंगे। ये राखी गर्ग है, ये लड़ेगी। ये विवेक तोमर गाजियाबाद से ये लड़ेगा। ये मोहित अग्रवाल है, ये लड़ेगा अलीगढ़ से। ये वीर प्रताप बैठे, ये लड़ेंगे बाराबंकी से। ये प्रदेश अध्यक्ष करनी सारे लड़ेंगे। शुक्ला जी जरा थोड़ा भी संघ वालों के नज़दीक है, इनको भी तैयार कर रहे हैं, क्योंकि संघ का बहुत बड़ी मुश्किल से उतरता है। परंतु हम लोगों ने एक आम कार्यकर्ता को, एक आम व्यक्ति को ये कह के तैयार कर रहे हैं कि देश के अंदर चोरों के और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बोलना पड़ेगा। मुलायम सिंह चोर, कांग्रेस चोर, आम आदमी पार्टी चोर, और तुम कौन हो भाई? तुम कौन हो भाई? कोई तो बोलो। ये सरदार हैं चोरों के सरदार है। सरदार होता तब भी देख लेते, ये चोरों के रक्षक हैं, चोरों को बचाने वाले, डाकुओं को बचाने वाले। देखो आप अयोध्या के लोग हैं, पत्रकार, मैं आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहा हूँ, ये आपका और हमारा सबका दायित्व बनता है। इस राम मंदिर जो हमारा मुकुट है इस देश का, बाबर आया, लूट के ले गया, तोड़ गया, वगैरह वगैरह, ढांचा बना गया मंदिर, परंतु यहाँ पर अब उस जब ढांचे को तोड़ने वाले लोग, मैं साध्वी रितंबरा से पूछ रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, दीदी साध्वी, मैं दीदी माँ कहता हूँ आपको, साध्वी रितंबरा, हमने आपके भाषण को सुना था जब ये ढांचा टूट रहा था। हमने उमा भारती दीदी आपको सुना था जब ये ढांचा टूट रहा था। माननीय लाल कृष्ण अडवाणी, आपकी तबीयत खराब है, परंतु चिट्ठी लिखने के आप में दम है, आप बोल सकते हो, बताएं ये हमारे हिंदुओं की भावना के साथ खिलवाड़ है कि नहीं। हमें वो लोग बताएं जो साक्षी है उस घटना के, जब कोठारी बंधुओं को गोली मारी गई, जब सरयू नदी के अंदर पुलिस ने गोलियां चलाई थी नृपेंद्र मिश्रा के कहने से। किसी को ईडी का डर दिखाते हो, किसी को सीबीआई का, किसी को पुलिस का। अरे हम मरवा दो, हम जा रहे हैं, अब सबको मरवा दो, देश में आप लोग रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। मोदी जी ना आपके आगे ना पीछे, आप संत आदमी हो, कोई तो अच्छा काम कर जाओ देश के लिए। हमने कहा गौ माता घोषित करो राष्ट्रमाता, वो आपसे नहीं हो रही। हमने कहा यूसीसी लागू करो, वो आपसे नहीं हो रहा देश में। हमने कहा अब यूजीसी खत्म करो, वो आपसे नहीं हो रहा। हमने कहा हम दो हमारे दो करो, वो आपसे नहीं हो रहा। अब देश में जैसी कोई मामला होगा, मुहर्रम है, देश में पुलिस लगा दो, ये, अरे क्यों ये सांप्रदायिक ड्रामे करके इस अयोध्या के कांड को बचाना चाहते हो? सब समझते हैं, जनता समझती है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मेरे जो दिल के गुबार थे मेरे प्रदेश अध्यक्ष ने रख दिए, मैं आपके सामने अनुरोध करने आया हूँ। हम राजनीतिक लोग नहीं हैं, हम तो वो काम करते हैं जो कोई नहीं करता। हम सड़कों पर आएंगे, पूरे देश के अंदर कह के जा रहा हूँ आज अयोध्या के अंदर, अगर चंपत राय की ट्रस्ट को भंग नहीं किया, सुन लीजिएगा, चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा, जो भी ट्रस्ट के अंदर है और जो नकारा है, एक पूर्व चुनाव आयुक्त भी है, नाम उसे मुझे याद नहीं आ रहा उसका, जब तुम्हारे पास समय नहीं है तो क्यों हो ट्रस्ट में? इस ट्रस्ट को तुरंत प्रभाव से भंग किया जाए। हमारी जो दरखास्त दी गई है, या एलआईयू के मित्र बैठे, आईबी के मित्र बैठे होंगे, उनसे भी अनुरोध कर रहा हूं हमारी बात पहुंचाने, डीजीपी उत्तर प्रदेश तक। मित्तल साहब आपसे अनुरोध कर रहे हैं, हमारी एफआईआर के ऊपर मुकदमा दर्ज हो। हमने बाय नेम चंपत राय, अनिल मिश्रा का, गोपाल राव का नाम लिखा है, जांच करा लीजिएगा। आपके हाथ के नीचे कई सालों से लगातार चोरी हो रही है और आप कह रहे मुझे पता ही नहीं कुछ। मैं डॉक्टर कुमार विश्वास को सुन रहा था एक चैनल पर, वो कह रहे इनको ईगो हो गई है, घमंड, जैसे राम मंदिर इनके बाप का है। अरे राम मंदिर तो मेरे बाप दादाओं का भाई, मेरी रगों में खून है लव का। तुम हो कौन? चौकीदार। अब चौकीदार भी चोर बन गए। आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे। अनुरोध है, देश के प्रधानमंत्री आपको बोलना चाहिए। अमित भाई साहब को हम बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आप सरकार तोड़ने मरोड़ने में, दल बदल में मास्टरी आपकी चाणक्य हो।
भैया बोलिएगा। और योगी साहब आपसे कह रहे हैं, मुख्यमंत्री महोदय, आपको पूरे देश, आपके ऊपर पूरे देश को गर्व है, योगी आदित्यनाथ के ऊपर गर्व है। अखिलेश यादव, केजरीवाल वाले लोग नहीं हैं हम आपके लोग हैं, आपके व्यक्ति हैं, आपके वोटर, आपके समर्थक हैं। इस अयोध्या के राम मंदिर पे कृपा करो, मथुरा काशी तो बात की बात है। 3,500 करोड़ रुपए जो आया उसका भी हिसाब लो। आप कह रहे जो एक रस्तोगी परिवार ने जो चांदी दी थी उसकी रसीद है, जो मालवानी परिवार ने 200 ईंट दी थी उसकी रसीद दिखा दो। हीरे का, सिंधी परिवार ने जो हीरे का हार था कहाँ है वो दिखा दो, जो चांदी के हार थे वो दिखा दो। कितने सेलिब्रिटी ने ब्लैंक चेक दिए? अंबानी और अडानी ने कितने का चेक दिया वो बता दो। इस देश के सबसे बड़े फायदेमंद, सरकार से फायदा जो लेने वाले लोग हैं, अंबानी, अडानी, टाटा, बाटा, जो भी हैं, उन्होंने कितना कितना चंदा दिया ट्रस्टी बता दे कोई सा भी। एसआईटी करी ना, हमारे पास लिस्ट है किस किसने दिया। एसआईटी बता दे कि अब तक टोटल इन रईस जादव को, जिनको वीवीआईपी को बुलाया, जो हम कार सेवक थे हमको नहीं बुलाया, कलनी सेना वाले तो पागल है, उदंडी हैं, जिनको बुलाया, ऐश्वर्या राय को बुलाया, अमिताभ बच्चन को बुलाया है, इनको बुलाया, ये बता दे क्या क्या चंदा दे के कहते हैं, उसका हिसाब किताब बता दो। 10 करोड़ रुपए ध्वजारोहण वाले थे, उसके लिए तो प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए ना। जो 5,000 लोग बुलाए आपने, 16,500 प्रति व्यक्ति जो खर्चा आया आप लोगों के, हमने मीडिया पे, आप बता दो भैया वो कैसे कैसे। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि इससे बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप इस सरकार में नहीं लगा। और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, यह ट्रस्ट केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनाई है, उत्तर प्रदेश सरकार का कंट्रोल इस पर नहीं है। मैं किसी को बचा नहीं रहा, योगी जी का काम है कानून व्यवस्था का कंट्रोल करना। केंद्र सरकार के अधीन आती है ट्रस्ट। ट्रस्ट में जो लोग लिए गए हैं वो भारत सरकार की रिकमेंडेशन पर लिए हैं, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर। यह जमीन भारत सरकार की थी, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के बाप की जमीन नहीं है। शब्द बड़ा कैड़ा है। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद इस जमीन की मालिक नहीं है, ना इस मंदिर की मालिक है। यह राम भक्तों के चंदे से, चढ़ावे से बना हुआ मंदिर है। यह एक एक ईंट जो माननीय लाल कृष्ण आडवाणी और माननीय अशोक सिंघल के प्रयासों से इकट्ठा किया हुआ चंदा, सहयोग, ये उनके प्रयासों से खड़ा हुआ मंदिर है। ये जिन लोगों ने शहादत दी, ये उनकी लाश के ऊपर बना हुआ मंदिर है, उनको तो सम्मान दे दो। मेरी बात यही थी। और आपको कोई क्वेश्चन करना, मैं हाजिर। जैसे आप कह रहे थे चुनाव लड़ने के लिए, तो अब आप ये एक तरफ आप कहते हैं कि आप लोग नहीं, चुनाव कैसे लड़ेंगे? डाकुओं को जब कोई नहीं पकड़ेगा तो हमें तो आना पड़ेगा ना भैया। मतलब अभी समय है, लड़ेंगे, समय है। आज के विषय को मैं थोड़ा बदलना नहीं चाह रहा। अध्यक्ष जी, एक सवाल है। अभी आपने कहा कि हमारे कुछ लोग गोपाल जी को ढूंढ रहे हैं, उनको वो कौन कौन लोग हैं जिनको आप ढूंढ रहे हैं? अब हम आपको बता देंगे, आप फिर पुलिस वाले को बता देंगे, एलआई वाले भैया बैठे हैं। अरे रुक जा रहे, मुंह काला करने दो ना। जैसे ही उनके मुंह पे ग्रीस लगाएंगे, सुन लीजिएगा, अयोध्या पुलिस सुन ले, अब उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अयोध्या पुलिस की है। करनी सेना कह के जा रही है आपसे। हम हाथापाई तो करने वाले हैं, हम तो गांधी जी के समर्थक तो नहीं है, परंतु गांधी जैसे थोड़ा बहुत विचार जरूर रखते हैं। कालक पोतने में हम लोग देर नहीं लगाएंगे। अगर वो अयोध्या में कहीं नजर आए तो जाए, कर्नाटक में जाए, जाओ ना कर्नाटक में। नहीं, मतलब आपकी कहने मतलब है आप इस तरीके की बात करके उनकी सुरक्षा बढ़ाना चाहते हैं। भाई उनकी सुरक्षा बढ़ाए ना बढ़ाए सरकार देखेगी ना, हमें क्या करना है, बोलिएगा। जी, अभी आपका एक प्रेस रिलीज हुआ था, हाँ। अलंकार अग्नोत्री जी के साथ गठबंधन की बात चल रही थी, इसकी क्या सच्चाई? अलंकार मेरे मित्र हैं, अभी गठबंधन की कोई बात नहीं है। अलंकार मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। ठीक है सर, नहीं लिया गया सर, उसके लिए कोई आपने कोई भागी क्या जी, क्या? हाँ, मैंने कहा है आपसे, जो 2 गांवों के नाम बताए गए,
सुनो भैया, जो 2 गांवों के नाम बताए, अगर ट्रस्ट भंग होती है तो यहाँ के अयोध्या के जिन गांवों ने संघर्ष किया, जिन लोगों ने 500 साल तक ना पगड़ी पहनी, ना छाता ओढ़ा, ना चप्पल पहनी, उन लोगों को ट्रस्ट में लिया जाना चाहिए और उन्हीं को व्यवस्था देनी चाहिए।